हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और ज़रूर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों, निफ्टी आज फिर लगभग 1% डाउन थी और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले काफ़ी दिनों से अगर देखोगे तो मार्केट डाउन ही चल रही है, मतलब कि काफ़ी स्लो डाउन जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन लगभग अगर देखा जाए तो अपने टॉप लेवल से कितना डाउन आ चुकी है। यहाँ पे टॉप लेवल था इसका, तो लगभग 9% डाउन आ चुकी है। और अगर ये 23,500 तक पहुंच जाती है मार्केट, तो 10% डाउन आ जाएगी। और ये बहुत बड़ी बात होती है। जो मेन निफ्टी है, मेन जो हमारा इंडाइसिस है, वही 10% डाउन आ गया है। तो ऐसे में जो स्टॉक्स हैं उनका तो बुरा ही हाल हो रहा होगा। और इसके रीज़न आप सबको पता ही है। पहला रीज़न तो यही कि चाइना में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, ये देखिए, पूरे नवंबर में अभी तक कितनी 22,000 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि बहुत ही खराब बात है। तो अगर हम इस साल का डेटा देखेंगे तो जैन में, फेब में थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी हुई थी। फिर मार्च में थोड़ी सी बाइंग, उसके बाद अप्रैल मई में सेलिंग। तो ये साल थोड़ा मिला जुला रहा है। लेकिन अक्टूबर में कितनी सेलिंग हुई है? 1,14,445 करोड़ की सेलिंग की है एफ ने, जो कि बहुत बड़ी बात है। हालांकि डी जो है वो कंपटीशन दे रहे पूरा, उन्होंने 1,07,000 की बाइंग की है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो जो सेल कर रहे हैं उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पहले अगर आप देखोगे तो अप्रैल में भी सेलिंग हुई थी, लेकिन इन्होंने डी ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की। उसके बाद मई में एफ ने सेलिंग की, लेकिन डी ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की। लेकिन अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हो रही है। और नवंबर के महीने के अभी 11 दिन हुए हैं, आज का डेटा नहीं आया, और 11 दिन में एफ ने 22,000 की बिकवाली कर दी है, 22,000 की सेलिंग करती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न है मार्केट गिरने का। हालांकि डी अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, इसलिए मार्केट क्रैश नहीं हुआ है बुरी तरह, लगभग 8-9% के अराउंड ही डाउन है। अगर डी से इतना पैसा नहीं आता तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी होती। इसी के बीच कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके रीजंस, उनके Q2 रिजल्ट्स भी हैं और मार्केट का गिरना भी है, तो वो देख लेते हैं। टाटा मोटर्स जैन के बाद पहली बार 800 के नीचे गया है, जो कि बहुत ही खराब बात है टाटा मोटर्स के लिए। आज लगभग 2.5% डाउन था। अगर आप न्यूज देखेंगे तो ये देखिए, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर ऑन ट्यूसडे, गोइंग डाउन ओवर 1.5% टू हिट एन इंट्राडे लो ऑफ 790। शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्सटेंडेड लॉसेस टू फोर्थ स्ट्रेट सेशन ऑन ट्यूसडे। ये इन्होंने यहाँ पे बताया भी था कि ये देखिए, जैन के बाद ये स्टॉक पहली बार 800 के नीचे गया है। हालांकि इसको लेके टारगेट अच्छे दिए गए हैं। जेफरीज ने बाई की रेटिंग दी है, 1000 का टारगेट दिया है। नोमुरा ने बाई की रेटिंग दी है, 900 का टारगेट दिया है। CLS ने आउटर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 968 का टारगेट दिया है। तो इसको टारगेट काफ़ी अच्छे दिए गए। शेख खान ने कितना 1099 का टारगेट दिया है। तो टारगेट अच्छे मिले हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के रिजल्ट कुछ खास अच्छे नहीं आए थे। और एक ये भी रीज़न है, प्लस मार्केट डाउन जा रही है। और टाटा मोटर्स ने पिछले 5 साल में काफ़ी धमाकेदार रिटर्न दी है। तो यही रीज़न है कि टाटा मोटर्स काफ़ी बुरी तरह नीचे आ रहा है। ये देखिए, लगभग 1400%, 1600% की रिटर्न दे चुका था। उसके बाद से टाटा मोटर्स अपने टॉप लेवल से कितना नीचे आ चुका है? 30% के आसपास। तो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए खराब बात है। स्टॉक खराब है ऐसी बात नहीं है, स्टॉक अच्छा कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली जितना पहले अच्छा रिजल्ट आ रहा था उतना रिजल्ट अच्छा इस बार नहीं आया। नेक्स्ट बात करते हैं HUL की। बहुत ही शानदार कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन आज के दिन ये भी डाउन थी। और FMCG में तो बहुत ही कंपनीज डाउन चल रही है। अगर 5 दिन की परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए 2% डाउन। और बहुत टाइम बाद ये 2700 के आसपास आई थी। ये देखिए 3000 के आसपास पहुंची थी। अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो सिर्फ 19% रिटर्न है। ये मतलब कि 3000 तक तो कभी गई नहीं थी, लेकिन ये 2700 के बाद डाउन ही जा रही थी। 2700 पे आई थी 2021 में, उसके बाद डाउन ही जा रही थी। 2024 में फिर से आई 3000, लेकिन अब मार्केट खराब हो गई तो ये फिर से इतना ज़्यादा गिर गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है, तो जिनको फटाफट रिटर्न चाहिए होती है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी सही कंपनी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं FMCG की एक और कंपनी ITC। आज के दिन ये भी डाउन थी, लेकिन ITC के लिए एक थोड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो देख लेते हैं। ITC ने अनाउंस किया है 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। किसमें है? इन द मीडियम टर्म एज ए पार्ट ऑफ इट्स ITC नेक्स्ट स्ट्रेटजी एम टू ड्राइविंग द कंपनीज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे 20,000 करोड़। और इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है कि इनका अगर रेवेन्यू बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। ITC भी स्लो चलने वाली कंपनी है। पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए, काफ़ी
कंसोलिडेट लेवल पे चलती रही थी, कुछ ज़्यादा इसने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बाद एकदम से ऊपर जाना शुरू हुई और मतलब कि 2 साल में इसने रिटर्न कितनी अच्छी खासी 144% की रिटर्न बना के दे दी। अभी मार्केट डाउन है तो ये स्टॉक भी काफ़ी डाउन चल रहा है। नेक्स्ट एक और एफएमसीजी की एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट तो बहुत ही बुरी तरह से पिट रही है। मतलब डी मार्ट का अगर 52 वीक हाई देखोगे तो 5400 और अभी 3700 पे पहुंच गई है और अभी और भी नीचे जाने के चांस है, क्योंकि डी मार्ट का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया था और जब तक डी मार्ट परफॉर्म नहीं करेगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, तो ये डाउन ही जाएगी। 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लो, ये टॉप लेवल से कितना है, टॉप लेवल से ऑलरेडी 30% डाउन आ चुकी है। तो दोस्तों रिजल्ट्स की बात होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ब्लिंकिट आ गया है, ज़ेप्टो है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई और रेवेन्यू सुपरमार्ट उतना बढ़ नहीं पा रहा, तो इसी का रीज़न है कि इसका स्टॉक भी नीचे आ रहा है। नेक्स्ट एशियन पेंट की नंबर 1 कंपनी आज के दिन लगभग 3% डाउन नहीं, बहुत ही खराब चीज़ें चल रही है एशियन पेंट में। मतलब कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, कल के दिन 9% गिरी थी, लेकिन आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखे तो ये देखिए कल के दिन तो क्रैश ही हो गई थी 9%। तो ये पेंट हिस्ट्री में, मतलब एशियन पेंट की हिस्ट्री में ये बहुत ही ख़राब दिन था। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी कंपनी इतना ज़्यादा क्रैश कर जाए। ऊपर आने के कितने चांसेस है दोस्तों, जब तक मार्केट में कुछ पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आते तो हम इससे भी कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर आएगी। जो ये स्टॉक होते हैं, बड़े स्टॉक होते हैं, ये मार्केट के साथ ही चलते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएंगे और मार्केट नीचे आती है तो ये भी नीचे आ ही जाते हैं। नेक्स्ट HDFC बैंक, अगेन एक निफ्टी 50 का स्टॉक है और इसकी वेटेज निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही है। 2.68% की आज गिरावट देखने को मिली है। रीज़न वही है, मार्केट डाउन है, मार्केट में नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और कुछ पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। चाइना में जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, FIs यहाँ से निकलते जा रहे हैं, तो ये सारे रीज़न है कि ये सारे स्टॉक नीचे जा रहे हैं। बॉश लिमिटेड आज लगभग 4.5% डाउन था, ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अपना 52 वीक हाई देखिए 39,000 का है, अभी 33,000 पे चल रहा है। इसका रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया। आप रिजल्ट पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी रुपीज़ इन करोड़ में, आई थिंक चेक कर लेते हैं, रुपीज़ इन मिलियंस में है, तो हम इसको देख लेते हैं। टोटल इनकम कितनी है, 46,032, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 44,960 और पिछले साल थी 42,848। इनकम तो इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस देखते हैं 39,260, जो कि पिछले क्वार्टर में था 38,853 और पिछले साल था 37,523। तो दोस्तों एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन हम मेन चल लेते हैं जो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कितना है, 535 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 465 करोड़, लेकिन पिछले साल था 998 करोड़। तो दोस्तों ये लगभग 45-46% डाउन आ चुका है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत ही ख़राब है। इसी तरह अगर हम EPS चेक कर लें तो ये देखिए यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। EPS कितना है, 181.99, चलो 182 लगा लेते हैं, जो पहले था 339। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि बॉश का रिजल्ट कितना ख़राब आया है और जैसे मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, बॉश का कल क्रैश होना तय लग रहा है। मतलब कि इतना ख़राब रिजल्ट के बाद अगर ऊपर भागेगी तो कोई चमत्कार ही होगा। तो बहुत से चांसेस है कि बॉश का जो स्टॉक है कल क्रैश हो सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।